तो उसे छोड़कर चला जाता है। उसे सिर्फ अपनी फिक्र है, वो शनाया की सेफ्टी के बारे में सोचता भी नहीं है। और ये बात मुझे सच में बहुत परेशान कर रही है। पहली बार जब उसने ऐसा किया तो मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन फिर उसके एक्सप्लेन करने के बाद मैं चुप हो गई। हाँ, उसने पैसे से जरूर हमारी मदद की है, उसने हम सबको बचाया, और इसी वजह से अब मैं कंफ्यूज हूँ कि वो एक्चुअल में कैसा इंसान है। अदिति के एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद आरव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। क्या तुम्हें सच में सच सुनना है? बिल्कुल, इसीलिए तो मैंने तुमसे पूछा है। अदिति, यहाँ दो तरह के लोग हैं, एक अमीर और दूसरा गरीब। अगर अद्वैत गरीब होता, उसकी फैमिली रिच नहीं होती, और फिर भी वो शनाया के ऊपर पैसे खर्च करना चाहता, तो शायद वो एक अच्छा इंसान हो सकता है। लेकिन अद्वैत का केस ऐसा नहीं है। वो रिच और पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता है। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, और इसलिए अगर वो करोड़ों रुपए खर्च कर भी देगा तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हमें ये पता नहीं चलेगा कि पैसे खर्च करने के पीछे उसका इंटेंशन क्या है। हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो। मैं भी उसे अब तक समझ नहीं पाई हूँ। फिर भी अद्वैत बुरा तो नहीं है। वो हमारे पेरेंट्स के साथ कितना अच्छे से पेश आता है, और मुझे अभी तक तो उसमें कुछ गलतियां नहीं दिख रही हैं। आगे देखते हैं क्या करता है वो। इस पूरे ट्रिप में हम अद्वैत को समझने की कोशिश करते हैं। तभी अदिति को अचानक से कुछ याद आया। आरव, तुमने मुझे वो फर्स्ट एड मेथड के बारे में तो अब तक नहीं सिखाया है, जो तुमने प्लेन में उस लड़के को बचाने के लिए यूज किया था। आरव के चेहरे पर नॉटी स्माइल आ गई। फर्स्ट एड मेथड क्यों? हम आर्टिफिशियली रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं ना, ये ज्यादा यूजफुल रहेगा। आरव ने अदिति को ग्राउंड पर हल्का सा लिटा दिया और उसे प्यार से देखने लगा। अदिति शर्म से अपना फेस छुपाने लगी। मैंने तुम्हें क्या सिखाने को कहा था और तुम ये क्या कर रहे हो? आरव नीचे झुककर अदिति के फेस के पास आ गया। उसने उसके लिप्स पर किस किया और दोनों एक दूसरे के गले लग गए। आज पहली बार आरव और अदिति ऐसे किसी छोटे होटल में साथ थे, इसलिए अदिति थोड़ी नर्वस थी और झिझक भी रही थी। अगली सुबह आरव और अदिति के रूम के डोर पर तेजी से नॉक होने लगा। इस वक्त दोनों एक दूसरे की बाहों में लिपटे बिना कपड़ों के सो रहे थे। मैं देखता हूँ कौन है। आरव ने जम्हाई लेते हुए अपना अंडरवेयर और बाथरोब पहना और डोर ओपन करने आ गया। उसने डोर खोला तो सामने बीना जी और राकेश जी खड़े थे। मॉम, डैड, आप दोनों इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हैं? बीना जी ने आरव को घूरते हुए देखा। सुबह के 10 बज रहे हैं और ये जल्दी है। तुम ये बताओ कि अद्वैत और शनाया कहाँ हैं? क्या वो दोनों अपने कमरे में नहीं है? अगर वो दोनों अपने रूम में होते तो क्या हम तुम्हारे पास आते? आरव अपने बालों में हाथ फेरने लगा। उसने फिर से एक बार जम्हाई ली। हमें भी नहीं पता। आई थिंक वो लोग बाहर घूमने गए होंगे। आप शनाया को कॉल करके खुद पूछ लीजिए ना। शनाया का फोन ऑफ आ रहा है और हमारे पास अद्वैत का फोन नंबर नहीं है। तुम दोनों के पास उसका नंबर है क्या? हमारे पास भी नहीं है, बट आप परेशान मत होइए, ये सिंगापुर है, वो दोनों ठीक ही होंगे। तुम्हें कैसे पता कि वो दोनों ठीक होंगे? क्या पता फिर से दोनों कोई मुसीबत में फंस गए हो तो? तुम जल्दी से अपने कपड़े पहनो और हमारे साथ चलो। आरव वापस अपने बेडरूम में आ गया। उसने कपड़े चेंज किए। अदिति ने भी अब तक अपने कपड़े पहन लिए थे। आरव ने उसे शनाया और अद्वैत के बारे में बताया तो अदिति परेशान हो गई और वो भी उसके साथ आने के लिए उठ खड़ी हुई। शनाया अगर कहीं बाहर जा रही थी तो उसे मॉम डैड को बता देना चाहिए था। वो इतनी केयरलेस कैसे हो सकती है? उन दोनों ने जल्दी से अपने फेस को धोया और बिना ब्रश किए ही शनाया और अद्वैत को ढूंढने निकल आए। वो अभी होटल के लॉबी में आए ही थे कि तभी उन्हें शनाया और अद्वैत बाहर से आते हुए दिखाई दिए। तुम दोनों कहाँ थे? शनाया बहुत ही ज्यादा टायर्ड लग रही थी और उसे जम्हाई भी आ रही थी। वो हम दोनों बस बाहर टहलने गए थे। अब मुझे नींद आ रही है तो मैं सोने जा रहा हूँ। तुम अगर यहीं पर थे तो शनाया तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा था? और तुमने जाने से पहले मॉम डैड को क्यों नहीं बताया? वो तुम्हें लेकर बहुत परेशान हो रहे थे। अदिति दी, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है और मॉम डैड तब सो रहे थे, तो इसलिए मैंने उनको नहीं बताया। डोंट वरी, मैं अंकल आंटी से बात कर लूंगा। अब हम दोनों चलते हैं, मुझे बहुत नींद आ रही है। अपनी बात खत्म कर अद्वैत और शनाया वहाँ से चले गए। अब जब ये दोनों मिल ही गए तो हम भी वापस अपने रूम में चलते हैं। मैंने अभी तक ब्रश भी नहीं किया है। हनी, तुमने अद्वैत और शनाया को देखा? मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग पूरी रात से बाहर हैं। वो कहाँ गए होंगे? आरव ने मासूमियत से अपने कंधे उचका दिए। ये मुझे कैसे पता होगा?
लेकिन इतना तो साफ है कि वो दोनों बाहर नहीं गए थे क्योंकि उनके शरीर से अल्कोहल की स्मेल नहीं आ रही थी। कोई बात नहीं, जब वो दोनों रेस्ट कर लेंगे तो हम डायरेक्टली उनसे आज रात के बारे में पूछ लेंगे। शाम 4 बजे सभी शनाया के रूम में आ गए थे। बीना जी ने पहले से ही अदिति से कह दिया था कि वो शनाया से कल रात को लेकर इंक्वायरी करे। शनाया, सच सच बताओ, पिछली रात तुम कहाँ पर थी? अदिति को इतने सीरियसनेस के साथ सवाल करते हुए देखकर शनाया ने घबराते हुए अद्वैत की तरफ देखा। अद्वैत ने हामी में सर हिला दिया। कल रात आप लोग टायर्ड थे, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया नहीं। मैं और शनाया कल रात कैसीनो गए थे। कैसीनो? अदिति की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। तुम दोनों ऐसी जगह पर कैसे जा सकते हो? ये सुनकर बीना जी और राकेश जी भी हैरान और परेशान थे। उनकी नजरों में पोर्नोग्राफी, गैम्बलिंग और ड्रग्स, इस तरह की चीजें किसी भी इंसान को बर्बाद करने के लिए काफी होती है। अद्वैत, आगे से तुम ऐसी जगह पर नहीं जाओगे। ऐसी जगह पर जाना हमारे जैसे लोगों के लिए सेफ नहीं है। और सिर्फ सेफ्टी की बात नहीं है, ये जुआ है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप अपनी सारी दौलत लुटा देते हो और आपको पता भी नहीं चलता। अद्वैत मुस्कुराने लगा। उसको पहले से पता था कि बीना जी और राकेश जी का रिएक्शन कुछ ऐसा ही होगा। इसी वजह से उसने पिछली रात को उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया था। अंकल आंटी, आप लोग बेकार में परेशान हो रहे हैं। सिंगापुर में कसिनो का बिजनेस लीगल है। यहाँ टेबल गेम्स के साथ साथ बाकी की बहुत सी गेम्स भी अवेलेबल हैं, जो बहुत फेयर और सेफ हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप शनाया से पूछ लीजिए। मॉम, डैड, आपको भी वहाँ एक बार चलना चाहिए। कसिनो बहुत बड़ा है और इतना लग्जूरियस है कि मैं क्या बताऊं। वहाँ बहुत सारे गेस्ट भी थे और किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो एक दूसरे को परेशान कर सके। लास्ट नाइट हमने कुछ पैसे गंवाए तो जरूर है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा पैसे हमने जीते हैं। बीना जी ने जैसे ही सुना कि शनाया ने कुछ पैसे जीते हैं, वो क्यूरियस हो गई। कितने रुपए जीते तुम लोगों ने? 1000? शनाया ने प्राउडली अपने सर को ना में हिला दिया। नहीं मॉम, हमने एक ही रात में $2 लाख जीते हैं, वो भी सिर्फ 20,000 से। डियर लिसनर्स, अद्वैत सबको कसिनो क्यों लाया होगा? क्या ये सिर्फ मजे के लिए था या इसके पीछे कोई और वजह थी? आपको क्या लगता है, ये अद्वैत की ब्लैक मनी को व्हाइट करने की कोई स्कीम है, या अद्वैत कियारा के शो से मिले पैसों को अदिति के परिवार से दूर रखने की बस एक कोशिश कर रहा है, या हर बार की तरह आरव को नीचा दिखाने का नया प्लान है? आपको जो भी सही कारण लग रहा है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।